अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। आज सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। फ्राइडे का दिन है और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे खड़ी रहूँ। आप सब ने लास्ट व्लॉग में कमेंट्स किए, इफ्राहिम को बहुत ज़्यादा दुआएं दी, दिल को वाकई बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। अभी ये तो आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, तो अब ये टूटा पज्जा सा मेरा व्लॉग है, लेकिन आई होप कि आप बर्दाश्त कर लेंगे। आप यही सोचेंगे कि चलो हमारी फ़ायज़ा जो है वो व्लॉग तो बना रही है हमारे लिए। मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना लूँ, आप लोगों से इन टच रहूँ, अपनी परेशानी आप लोगों से शेयर करूँ, अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ। चले, मुझे पता है कि इतना अच्छा व्लॉग नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर देखेंगे, बल्कि ना सिर्फ देखेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे कि इस वक्त फ़ायज़ा परेशान है, तो जैसा भी व्लॉग बना रही है तो उस पर गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे ना इफ्राहिम मुझे कह रहा था कि मुझे ना ब्रेड अंडा बना के दें, तो उसने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया था ना, 3-4 दिन से। तो फिर मैंने कहा चलो अगर मांग रहा है तो मैं बना देती हूँ, शायद खा ही ले, यही खा ले। तो मैं उसके लिए बना रही थी अंडा और ब्रेड फ्राई। अच्छा, अभी जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले मैंने ना पराठे की वीडियो शेयर की थी, तो वो किसी ने मुझे नीचे कमेंट किया हुआ था, क्या इसको पराठा कहते हैं, ये पराठा बनाया आपने? तो वो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा यार मेरी ज़ुबान में तो उसको पराठा ही कहते हैं, खाना ही होता है ना, तोड़ के ही खाना होता है कि कुछ चीज़ टूट जाए या कुछ ख़राब हो जाए या टेढ़ी मेरी बन जाए, उसको उसका मकसद खाना होता है, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, शक्ल जैसे भी हो। तो अभी ये अंडा देख के भी लोग कहेंगे कैसा अंडा बना रही है। असल में वो एक साइड से मैं उसको फ्राई करना चाह रही थी, इफ्राहिम दूसरी साइड से फ्राई हुआ हुआ नहीं खाता ना, तो वो फिर इस तरह का बन गया था। लेकिन वही बात कि मकसद इसका चूंकि खाना है, देखना नहीं है। इंसान को ना अपने मकसद में कामयाब होना चाहिए बेशक वो जैसे मर्जी तरीके से कामयाब होता है, टेढ़ा मेढ़ा चल के, टेढ़ा मेढ़ा पका के, लेकिन उसे कामयाब हो जाना चाहिए। तो वही वाला काम मैं करती हूँ कि अब कुकिंग थोड़ा कम कर दी है, तो इसलिए फिर मेरी ना कभी कभी जो है ना सही चीज़ें नहीं बनती हैं। अच्छा, अभी ये जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तो इफ्राहिम ने बड़ी शौक से मुझे कहा कि मैं खाऊंगा, मैं भी बड़ी खुश होगी कि कुछ खाने लगा। लेकिन वही बात कि 2-3 लुक़मे लेके तो बस नहीं, वॉमिट आ रही है, नहीं खा सकता, बस यही आजकल उसका चल रहा है। और जब उसने ये नाश्ता भी नहीं किया और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इतना परेशान कि रोना शुरू होगी मैं तो बहुत ज़्यादा। और फिर बिलाल की खाला का फ़ोन आया, उन्होंने कहा चलो बस इसके बाकी टेस्ट कराओ, अगर नहीं कुछ खा रहा, पेल हो गया। तो फिर जब इफ्राहिम ने टेस्ट का सुना, तो उसने भी बाकायदा बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। फिर हम माँ बेटा जो हैं बहुत रोना शुरू हो गए, क्योंकि इफ्राहिम टेस्ट से डरता था और मुझे ये था कि नहीं, मैं नहीं करवाना चाह रही टेस्ट इफ्राहिम के। अभी मज़ीद बिलाल आए तो वो ख़ुद टेस्ट करवाएं। फिर हमने ये फ़ाइनल किया कि हम जो हैं कहीं पे दम करवाने इसको लेके जाएंगे, जॉन्डिस का। यहाँ पे आमिर भाई ने पीली दाल जो है ना वो बना के रख दी थी, उनको मैंने कहा था दाल बना दें, क्योंकि सारा नहीं खाना था। मैं तो इतने दिनों से मैं कुछ नहीं खा रही, मैं ख़ुद ऐसी दिल परेशान हुआ है। तो सारा की ये दाल फेवरेट है, तो मैंने उन्हें कहा कि बस चावल बॉईल कर लीजिएगा और दाल जो है वो बना लीजिएगा, क्योंकि जुमा था और सारा के आने का टाइम हो गया था स्कूल से। देखिए मेरी बेटी आई स्कूल से, सुबह इतने प्यारे बाल बनाए थे मामा ने। पता है मामा जो है, मामा को बाल बनाने भी नहीं आते, इतनी मेहनत से। और मैडम आती हैं और बाल खोल के आती हैं। बाल क्यों खोल लेती हैं आप? मन जा रहा होता है। क्या चाह रहा होता है? मन क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। ठंडी लग रही होती है। ठंडी लग रही होती है। और मन क्या, मैंने पता क्या होता है? दिल चाह रहा है। दिल चाह रहा है। मन जा रहा मन नहीं कहते, दिल कहते हैं। है। मन कहते हैं। अच्छा, और आप मुझे बताओ कि सुबह स्कूल जाते हुए क्यों इतना तंग कर रही थी मुझे? हाँ, भैया को नहीं भेज रही थी। देखो भैया बीमार है, तो ये नहीं क्या भेजिए भी मत, तो फिर बड़े होके ऑफिसर कैसे बनेगा, पायलट कैसे बनेगा। पायलट तो मैं बनूंगी, क्या कह रही हूँ। हाँ, तो फिर वो डॉक्टर कैसे बनेगा। बड़े होकर डॉक्टर कैसे बनेगा? अब ऐसे फ्रेंड ये सही कह रही है, बड़े होकर कैसे डॉक्टर बनोगे? अगर रोज़ छुट्टी करोगे तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। क्या बनना है आपने? लेकिन आप फिर जल्दी जल्दी है ना ठीक है, जल्दी जल्दी जो है ना वो करो, ठीक हो जाओ ताकि रोज़ स्कूल जाओ। और इसके साथ ज़िद नहीं करनी है, ये बीमार है, आप बीमार नहीं हो, ठीक है ना? मैं बीमार हूँ, आपने मेरे प्रॉमिस किया था कि तुम आऊँगी तो मेरी 3 बातें मान जाएंगी। 3 बातें मानेंगे जी आपकी, ज़ाहिर है। 3 बातें आगे तो 2 का, तो ठीक है, अब 3 मानेंगे। फिर यहाँ पे जुमे का टाइम हो गया था। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताती हूँ कि जुमे को मैं क्या करती हूँ। जुमे में मेरे पास कोई भी ड्रेस नया पड़ा हो ना, जैसे ये मैंने 2 पीस घर में आम पहनने के लिए ना एज अ नाइट ड्रेस लिया था,
तो मैं कोई भी जो नया ड्रेस है ना वो मैं पहन के नमाज़ पढ़ती हूँ। कहते हैं बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो कोई भी आपके पास ड्रेस हो ना, आप इस्त्री के बगैर ही बस उसको पहन लिया करें। ये शॉल वो थी जो मैं कैप्टाबाद से लेके आई थी, तो ये भी पड़ी हुई थी और ये ड्रेस भी पड़ा हुआ था। तो मुझे ये होता है कि जुमे के दिन आपको नया वाला जो भी आपके पास नया ड्रेस पड़ा हुआ है ना, उसको आप पहन के नमाज़ पढ़ें तो सवाब होता है। सुबह से मामा को ड्राया हुआ था और मामा परेशान थी इतनी ज़्यादा, और अब अल्लाह का शुक्र है राबिया को देख के खुश हो गए। मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। मोस्ट ब्यूटीफुल कह रही है, मैं मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हूँ इस दुनिया की, जिसको देख के सब खुश हो जाते हैं। और इफ्राइम भी देख के ये हमें आई है और हमें बाहर लेके जा रही है। बिलाल की खाला आई है, इन दोनों ने मुझे और इफ्राइम को जो है ना थोड़ा चीयर अप किया, नहीं तो हम दोनों ने प्रॉपर जो है वो रोना धोना डाला हुआ था, रो रो के उस वक्त से। यहाँ से फिर हमने राबिया के बच्चों को पिक किया और फिर हम लोगों ने, राबिया ने कहा कि चलें कहीं बाहर चलते हैं, तुम दोनों जो है इस काबिल नहीं हो कि तुम दोनों घर में रहो। हम लोग इतने दिनों से घर में भी है ना बंद, तो हम लोग ऊपर से ये इफ्राइम की बीमारी का भी हो गया, तो हम लोग इतने परेशान हो गए कि बस आप लोगों की सोच है कि मैं कैसे अल्फाज में बयान करूँ। हमारी आज ना बस हो चुकी थी। तो जो राबिया हमें बाहर लेके गई ना, तो हम लोगों को खुश हो गए। मुझे इतना खुशी हुई कि इफ्राहिम उसके बेटे को देख के खुश हुआ, नहीं तो सुबह से जो कुछ इफ्राहिम ने किया, मतलब वो लेटा हुआ उठ ही नहीं रहा था और उसको देख के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। फिर हम लोगों ने अपने लिए थोड़ा बहुत ऑर्डर किया। इफ्राहिम ने जो है वो उसके लिए सिर्फ हमने स्ट्रॉबेरी का जूस मंगवाया, उनके पास सिर्फ फ्रेश जूस स्ट्रॉबेरी का ही था, और वो जब पी रहा था स्ट्रॉबेरी का जूस, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, तो मेरा दिल इतना खुश हो रहा था। मैंने खुद पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया था परेशानी में। जब परेशान होती हूँ ना मैं खाना छोड़ देती हूँ, तो मैंने नहीं, मतलब मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे खुद दिल ख़राब हो रहा होता है। फिर वो राबिया मुझे लेके गई तो मैंने भी वहाँ पे खाना खाया, खुशी खुशी, अच्छा माहौल बन गया। अच्छा हुआ ये कि ताहिरा बाजी भी आई, जब उन्हें पता चला कि फ़ायज़ा ने रोना धोना डाला हुआ है, तो वो भी आई मिलने के लिए। तो वो ये शुक्र है हमारे घर के पास ही हम कैफ़े है उसमें बैठे हुए थे, तो ताहिरा बाजी को मैंने कहा हम तो इधर आए हुए हैं, तो आप भी इधर आ जाएं। वो भी इफ्राहिम को ही देखने के लिए आई थी कि इफ्राहिम की कैसी तबीयत है, तो उससे भी मिल लो। मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई आपके लिए फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स और अच्छी फैमिली होना कितनी नेमत की बात है, कितनी बड़ी बात है। मतलब दिल इतना हल्का हो जाता है ना, जब आप अकेले होते हो ना तो आप परेशान होते हो बहुत ज़्यादा, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, लेकिन ऐसे वक्त में जब आप किसी अपने को देखते हो ना कि कोई आपका अपना आया है, तो दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो मेरे भी अभी यही सिचुएशन थी कि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा, मेरा जो दिल था ना वो फ्रेश हो गया, सब कुछ मैं भूल गई कि क्या हुआ, और इफ्राहिम फ्रेश हो गया, वो खेल रहा, वो खुश हुआ, उसको देख के मुझे और खुशी हो रही। अब यहाँ से हम लोगों ने प्लान किया कि हमारा एक भाई है जो कि कोयटा में होता था, वो यहाँ पिंडी आ गया है, तो वो अभी गेस्ट रूम में था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम उससे मिल के आते हैं। तो यहाँ से मैं उसके बच्चों के लिए थोड़े से केक्स वगैरह लिए। सारा मैडम जो है वो पहुँच चुकी थी, ये इसी कैफ़े में, ये भी बच्चों की खेलने की जगह, वहाँ पे खेल रही थी। उससे मैंने कहा चलो चलो तुम्हारी कज़न्स के पास जाएँ। मेरे भाई की 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, तो सारा की तो वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे मुझे बड़े भाई का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि ये दम से ही ठीक होता है जॉन्डिस, इसका कोई भी और इलाज नहीं है, बस सिर्फ खुराक है अच्छी, मतलब वो जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो देनी होती हैं, बाकी ये होती है कि दम दिलवाओगी तभी इफ्राहिम ठीक होगा। बस अब कल जो है मैंने उनके साथ जाना है, एक जगह पे कोई बंदा है जो कि जॉन्डिस का दम डालता है। यहाँ पे मैं खड़े होके इफ्राहिम को दिखाती दिख के मैंने कहा उसको देखूं, शायद उसे भूख लगे ये देख के। मैंने कहा था कुछ खाओगे, पर वो एज़ यूजुअल मुकर गया, नहीं मैंने नहीं खाना। ये वो गेस्ट रूम था जहाँ पे भाई ठहरा हुआ था। यहाँ पे मैं और ताहिरा बाजी आ गई थी उनको मिलने के लिए। और ये प्यारा सा बच्चा कौन है? ये जोया का बेटा है, ताहिरा बाजी का नवासा क्या होता है, बेटी का बेटा जो भी होता है वो है ये। और यहाँ पे हम भाई के गेस्ट रूम में आ गए थे भाई से मिलने के लिए। बस वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने डिनर किया उनके साथ। उन्होंने बाहर से ही चिकन वगैरह मंगवाया हुआ था, वो हमने लेके, बर्गर्स चिकन हमने वो खाया। वो खाने के बाद हम चले गए राबिया के घर, बिल्कुल मेरे घर के साथ है, तो मैंने उसे वादा किया था कि मैं वापसी पे तुम्हारे पास आके चाय पीऊँगी। तो वो मुझे ना ये दिखा थी कि टीचर्स डे था, तो इतना प्यारा किसी बच्चे ने उसे कार्ड बना के दिया और साथ उसको चॉकलेट्स दी थी। तो वो कार्ड मुझे दिखा थी, साथ ये बैठ के चॉकलेट्स हम लोगों ने खाई और चाय पी हम लोगों ने, और हम एकदम फ्रेश हो गए। अब ये मेरा जो छोटा सा मुन्ना सा पता नहीं कैसा व्लॉग है, जो कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैंने क्या बनाया, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि आप लोग इसको पसंद ही करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक रिएक्शन वीडियो भी आज मैं डालूँगी। अल्लाह हाफिज़।